अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और वेक्टर एडिशन का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाता है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स। ये मैंने दो वेक्टर्स ड्रा किए हैं, आपके पास ओ एम लाइन है। ठीक है, ये ए वेक्टर को शो कर रहा है, इसी तरह ओ एन लाइन सेगमेंट है, ये बी वेक्टर को शो कर रहा है। ये आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, आपने इनका एडिशन करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। आर यहाँ पे शो कर रहा है रिजल्टेंट को। ठीक है जी, तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। ये देखें, ये आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, पहले तो ये देख लें एक्सेस है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है। ठीक है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल सेकंड वेक्टर जो है आपके पास बी बनता है, तो सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे होनी चाहिए। तो ये मैंने ड्रा कर दिया सेकंड वेक्टर बी। ठीक है, इस वेक्टर का जो नाम था वो था ओ एम, ये मैंने ओ एम ड्रा कर दिया। ठीक है, और इस वेक्टर जो था ये ओ एन था, लेकिन ओ तो ओरिजिन है, इस वजह से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ये आपका एम पी। ठीक है, इसको पी का नाम दे दिया। अब आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होकर लास्ट वेक्टर की हेड तक ज्वाइन करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओ पी लाइन शो कर रही है रिजल्टेंट को। ठीक है, ओ एम शो कर रहा है ए को, एम पी शो कर रहा है बी को, और ओ पी शो कर रहा है रिजल्टेंट को। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, ए वेक्टर को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई, बी वेक्टर को भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, इसी तरह आर जो रिजल्टेंट है उसको भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए वेक्टर को देख लेते हैं। ये देखें, ये दोबारा वही वेक्टर है, ओ से लेकर एम तक ए वेक्टर है। ठीक है, अगर इसका आप एक्स कंपोनेंट ड्रा करें तो ये देखें एक्स कंपोनेंट कहाँ तक बनता है, यहाँ से लेकर ओ से लेकर क्यू तक, मैंने नेम दे दिया। ठीक है, ओ से लेकर क्यू तक आपके पास बन रहा है ए एक्स। अगर बी का, ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है, अगर बी का आपने एक्स कंपोनेंट ड्रा करना है तो ये आपके पास एक्सेस बनेगा, एक्स एक्सेस। तो एम से लेकर के एस तक ये आपके पास बन रहा है बी एक्स, मीन्स बी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट की बात करें तो ये आपके पास रिजल्टेंट है ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा बनेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अगर आप मेंशन करें तो ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सेस पे यहाँ से ओ से लेकर आर तक, ये आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन जाता है आर एक्स। ठीक हो गया, ओ क्यू आपके पास है ए एक्स, एम एस आपके पास है बी एक्स, इसी तरह ओ आर आपके पास शो कर रहा है आर एक्स को। ठीक है, ये सारे हो गए एक्स कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं वाई कंपोनेंट्स की। तो वाई कंपोनेंट देखें, ये आपके पास एम से लेकर क्यू तक, एम क्यू, ये आपके पास ए का वाई कंपोनेंट बनता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है ना, इसके पैरेलल में ये आपके पास बन रहा है ए वाई। बी का कहाँ तक बनता है, बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एस तक आपके पास एक्स एक्सिस है ना, तो बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक, पी से एस तक, पी एस आपके पास बनता है बी का वाई कंपोनेंट, ये मैंने मेंशन की है। ठीक है, और आर ये आपके पास है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, मीन्स ये वाला पी से लेकर आर तक आपके पास बनता है आर वाई। ठीक हो क्या, आपके पास दोबारा मैं बता देती हूँ, एम क्यू शो कर रहा है ए वाई को। ठीक है, पी एस शो कर रहा है बी वाई को, इसी तरह पी आर शो कर रहा है आर वाई को। ठीक है, तो ये हो गए वाई कंपोनेंट्स। अब हमने क्या करना है, हमने रिजल्टेंट के लिए बारी बारी एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे, मैथमेटिकली हम इसको यूज करते हैं। ये आ गया आपके पास एक्स कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट मैंने बताया क्या है, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। यहाँ से देखें, ये ओ आर, ठीक है, ओ आर किसकी इक्वल है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ लाइन सेगमेंट की। सपोज ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है ओ से लेकर आर तक। ठीक है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 + 3 मीन्स 10 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह है, ये आपके पास ओ है, ये आपके पास आर है, ओ से लेकर क्यू तक प्लस
Q से लेकर R तक, ये आपके पास टोटल OR बनता है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR। अब आप एक चीज़ और देखें, ये जो QR है ये Q से लेकर R तक, ये आपके पास MS के इक्वल है, ठीक है। QR और MS दोनों इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, इस QR की जगह MS पुट कर दिया। ये जो QR है इसकी जगह मैंने पुट कर दिया MS, तो ये क्या बन जाएगा, OR इज इक्वल टू OQ प्लस MS, ठीक है। अब ये आप देखें OR किसकी इक्वल है, O से लेकर R तक किसकी इक्वल है, आपके पास RX, ठीक है। MS किसकी इक्वल है, BX, और OQ किसकी इक्वल है, AX, ठीक है। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, RX इज इक्वल टू AX प्लस BX। तो ये आपके पास रिजल्टेंट के X कंपोनेंट आ गए। मीन्स रिजल्टेंट किसकी इक्वल है, आपके पास X कंपोनेंट ऑफ A प्लस X कंपोनेंट ऑफ B किसकी इक्वल आ जाएगा, X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। इसी तरह अब हम लोगों ने बात करनी है Y कंपोनेंट की, तो Y कंपोनेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट किसकी इक्वल आएगा, AY प्लस BY, ठीक है। तो ये कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। इसमें देखें ये आपके पास Y कंपोनेंट है पूरा, सपोज ये P से लेकर R तक एक लाइन सेगमेंट है PR, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल आ रही है, PS प्लस SR, ठीक है, PS प्लस SR। सेम इसी तरह जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी थी, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो टोटल बन जाएगा 10। तो सेम इसी तरह ये भी PR किसकी इक्वल आ गया, PS प्लस SR, ठीक है। और एक चीज़ और देखें, SR आपके पास किसकी इक्वल है, ये देखें MQ के, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने X कंपोनेंट के लिए किया है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। PR इज इक्वल टू RS प्लस SP, और फिर मैंने बताया RS की इक्वल है QM की, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल वैल्यूज पुट, ये PR इज इक्वल टू QM प्लस SP आ जाएगा, ठीक है। अब PR किसकी इक्वल है, ये देखें P से लेकर R तक, ये आपके पास बन रहा है RY, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया RY। QM क्या बन रहा है, QM, ये आपके पास बन रहा है AY, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया AY, ठीक है। इसी तरह SP आपके पास किसकी इक्वल है, तो ये देखें आपके पास S से लेकर P तक का डिस्टेंस ये आपके पास बन रहा है BY, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया BY, ठीक है। इससे शो हो रहा है RY इज इक्वल टू AY प्लस BY। मीन्स रिजल्टेंट ऑफ Y किसकी इक्वल आएगा, Y कंपोनेंट रिजल्टेंट को जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, Y कंपोनेंट ऑफ A प्लस Y कंपोनेंट ऑफ B इज इक्वल टू Y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है जी। मीन्स सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R, ठीक है जी। तो ये आपके पास X और Y कंपोनेंट्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R किसकी इक्वल आ जाएगा, R वेक्टर आ जाएगा RX प्लस RY। मीन्स R किसकी इक्वल है, आपने कंपोनेंट्स का एडिशन RX प्लस RY का, तो RX के लिए साथ मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया I हेड शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह Y के लिए मैंने लगा दिया J, ठीक है। या फिर आप RX और RY की वैल्यूज अगर पुट करते हैं, तो ये देखें RX की क्या वैल्यू है, AX प्लस BX, इसी तरह RY की क्या वैल्यू है, AY प्लस BY। जब ये दोनों वैल्यूज उधर पुट करेंगे तो ये आ जाता है R इज इक्वल टू AX प्लस BX I हेड प्लस AY प्लस BY J हेड, ठीक है। तो ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। अगर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रिजल्टेंट का, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको फार्मूला मैं बता चुकी हूँ मैग्नीट्यूड का प्रीवियस लेक्चर में। क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। मैंने आपको वहाँ पे F के लिए बताया था, F वेक्टर के लिए, मीन्स FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट आएगा तो आपके पास F का मैग्नीट्यूड आएगा। सेम उसी तरह ये, और यहाँ पे भी RX और RY की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो AX प्लस BX, RY की जगह आ जाएगा AY प्लस BY स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इन जनरल लेना चाहें, इन जनरल में अगर आपके पास ज़्यादा वेक्टर्स हैं, अभी तो मैंने 2 वेक्टर्स दिए ना A B, अगर आपके पास ज़्यादा वेक्टर्स आ रहे हैं A B C D अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D अप टू सो ऑन डॉटेड डॉटेड, ठीक है। और यहाँ पे भी AY प्लस BY प्लस CY प्लस DY प्लस अप टू सो ऑन, मीन्स डॉट लगा देंगे, ठीक है, जनरल के लिए। अब अगर हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है tan आ जाता है, tan थीटा किसकी इक्वल आ जाता है RY ओवर RX। ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपको F की एग्जांपल के साथ बता चुकी हूँ। अगर हम लोग वेक्टर लेते हैं फोर्स का F,
तो tan थीटा किसकी इक्वल आता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वहाँ से हम लोगों ने फाइंड किया था एफ वाई ओवर एफ एक्स। सेम उसी तरह ये tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। ये डायरेक्शन शो कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर आर की, ठीक है। अगर हम लोगों ने थीटा इधर ही रखा, tan इनवर्स, tan इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसी तरह आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज पुट करनी है तो ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है और अगर डायरेक्शन आ जाती है, एंगल आ जाता है। अगर आप लोगों के पास जनरल में एक से दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सोन, इसी तरह ए एक्स बी एक्स सी एक्स अप टू सोन, जितने भी वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वेक्टर एडिशन का कंप्लीट होता है टॉपिक। एक दफ़ा मैं दोबारा समराइज कर देती हूँ स्टेप्स आपके। स्टेप्स सबसे पहले क्या थे, सबसे पहले आप लोगों ने एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए, फिर आपने क्या किया, उनको ऐड अप किया, रिजल्टेंट फाइंड किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया इस फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन फाइंड की इस फार्मूला से। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं किसके, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके जी, यहाँ पे आपका टॉपिक हो जाता है एंड।